ओके, तो अवेंजर्स डूम्सडे का फोर्थ टीजर भी आ चुका है जो कि मेनली फोकस्ड है वकांडन्स, टैलोकन्स और फैंटास्टिक फोर पे। आई होप कि अब तक तुम लोगों ने टीजर देख भी लिया होगा। तो बहुत कुछ है बात करने को, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे कि आखिर टैलोकन्स डेजर्ट में क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि नेमोर को पानी से बाहर आना पड़ा, और अर्थ 828 के फैंटास्टिक फोर मेन एमसीयू में क्या कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, मेरे पास कुछ थ्योरीज भी है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं टीजर के फर्स्ट शॉट से, जहाँ पे हम डेजर्ट देख सकते हैं और यहीं पे हमें शूरी का फर्स्ट लुक भी देखने को मिलता है। और अगर तुम इसके सूट पे ध्यान दोगे तो ये पहले से थोड़ा अलग है। इसके सूट में हम टील ब्लू कलर भी देख सकते हैं, जो कि साफ साफ बताता है कि ये टैलोकन टेक है। इसका मतलब ये है कि वकांडन्स और टैलोकन्स मिल के काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ अपना टेक शेयर कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा थ्रेट आने वाला है और इसलिए वकांडन्स और टैलोकन्स को मिल के काम करना पड़ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो थ्रेट ऑलरेडी आ चुका है और हम सबको पता है कि वो थ्रेट क्या है, इनकर्जन। तो अगर तुम्हें इनकर्जन के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बारे में मैं इन डिटेल एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत लंबी कहानी है। इसमें बस मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि आखिर इनकर्जन होता क्या है। तो देखो, इनकर्जन में बेसिकली ये होता है कि मल्टीपल यूनिवर्सेस के अर्थ एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं। मतलब पूरे मल्टीवर्स में किसी एक यूनिवर्स का अर्थ किसी रीजन से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि क्यों होता है। और उसी अर्थ के डिस्ट्रॉय होने से पूरे मल्टीवर्स में जितने भी अर्थ है वो एक दूसरे यूनिवर्सेस के अर्थ से टकराने लगते हैं। और इससे बचने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि जिस अर्थ से सामने वाला अर्थ टकराने वाला है उस पूरे अर्थ को समहाउ डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी दूसरा अर्थ बच पाएगा। अगर सिंपली बोलो तो अपने अर्थ को बचाने के लिए तुम्हें दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मतलब जितने भी लाइफ फॉर्म्स है उस अर्थ में सब के सब खत्म हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो दोनों के दोनों अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड कॉमिक्स में इन सब के पीछे हाथ होता है द बियॉन्डर्स का। एंड बियॉन्डर्स ये सब बस मजे के लिए करता है। ये बहुत लंबी कहानी है, इसमें मॉलिक्यूल मैन भी इन्वॉल्व होता है, जिसे मैं दूसरे वीडियो में अच्छे से कवर करूंगा। अभी फोकस करते हैं टीजर पे। तो इसी इनकर्जन के बारे में बताने के लिए अर्थ 828 के फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 यानी कि मेन एमसीयू में आए होंगे, और फैंटास्टिक फोर इन सबको बताएंगे कि इनकर्जन आने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि अर्थ 828 ऑलरेडी इनकर्जन की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा और मिस्टर फैंटास्टिक ने अपना 100% दिया होगा उस अर्थ को बचाने के लिए, लेकिन उसे समझ में आ गया होगा कि इसे रोकने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और इसलिए वो दिमाग लगाता है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस पूरे अर्थ को ही छोड़कर जाना होगा। और इसलिए वो लाइफ राफ्ट बनाता है और अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकल जाता है। और उसी राफ्ट को हमने थंडरबोल्ट्स के क्रेडिट सीन में देखा था। एंड ये चीज ऑलरेडी कॉमिक्स में हो चुकी है। जब मिस्टर फैंटास्टिक को समझ में आ जाता है कि इनकर्जन से बचने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो वो ऐसा ही एक लाइफ राफ्ट बनाता है और अपनी फैमिली को लेकर उस अर्थ से निकल जाता है। तो उसी राफ्ट को हमने थंडरबोल्ट्स के क्रेडिट सीन में देखा था। एंड ये चीज उसी टाइम कंफर्म हो गई थी कि फैंटास्टिक फोर मेन अर्थ 616 में आ चुके हैं। हम लोगों ने सोचा था कि उनका पहला इंटरेक्शन न्यू अवेंजर्स से होगा, मींस थंडरबोल्ट से, लेकिन हम सब गलत थे। उनका पहला इंटरेक्शन हमें वकांडन्स के साथ दिखाया गया। तो आखिर फैंटास्टिक फोर वकांडा ही क्यों गए? तो देखो, बहुत सिंपल सा रीजन हो सकता है। हम सबको पता है कि वकांडा टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, और इसलिए ऐसा हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर ने सोचा होगा कि अर्थ में जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है उन्हीं के पास जाना चाहिए। मे बी उनके पास इनकर्जन का कोई सॉल्यूशन हो और इसलिए वो वकांडा आए होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर सबसे पहले थंडरबोल्ट से ही मिले हो, बिकॉज दे आर न्यू अवेंजर्स, और उन लोगों से मिलने के बाद बकी ने बताया होगा कि इस चीज का सॉल्यूशन दो लोगों के पास हो सकता है। पहला वकांडा, क्योंकि बकी ऑलरेडी वकांडा में रह चुका है, इवन वो वकांडा का व्हाइट वुल्फ भी था, तो उसी ने सजेस्ट किया होगा कि इसका सॉल्यूशन मे बी वकांडा वालों के पास होगा या फिर ब्रूस बैनर के पास, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आधे लोग वकांडा गए हों और आधे लोग ब्रूस बैनर के पास गए हों। इसलिए टीजर में हम बस बेन ग्रिम को ही देखते हैं। और हाँ, ये सब बस मेरी थ्योरीज हैं, तो इसे इतना सीरियस मत लेना, बस थ्योरी की तरह एंजॉय करना, जो मे भी सच हो भी सकता है, हु नोज। और तुम भी अपनी थ्योरीज कमेंट जरूर करना। अब आते हैं टीजर पे। तो इसी शॉट में हमें सूरी की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो कहती है कि जिससे भी वो प्यार करती थी उसने सबको खो दिया। तो यहाँ पे वो अपने भाई टिचाला और अपनी माँ रेमोंडा के बारे में बात कर रही है, जिसे उसने पिछली ब्लैक पैंथर मूवी वकांडा फॉरएवर में खो दिया था। एंड उसके अगले शॉट में हमें नेमोरा का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। मीन्स ये कंफर्म हो चुका है कि अवेंजर्स डूम्सडे में हमें नेमोरा भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि उसकी स्किन आधी नॉर्मल होती है और आधी ब्लू होती है। तो ये ऑलरेडी नो कि जो टैलोकन्स होते हैं उनकी स्किन पानी के अंदर ब्लू कलर की होती है, और जब वो पानी से बाहर आते हैं, मीन्स जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनकी स्किन धीरे धीरे नॉर्मल ह्यूमन की तरह होने लगती है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? तो देखो, ऐसा हो सकता है कि ये लोग अभी तुरंत पानी से बाहर आए हों कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, क्योंकि इसी सीन में हम नेमोर को भी देख सकते हैं जो कि अपने थ्रोन में बैठा हुआ है। एंड यहाँ पे हम उसके कॉस्ट्यूम में अपग्रेड भी देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। कॉमिक्स में भी वो ऐसा ही सूट पहनता है जो कि हाई कॉलर होता है। अब यहाँ पे कुछ नए लोग बोलेंगे कि नेमोर की स्किन नॉर्मल क्यों है? तो देखो, नेमोर कोई टैलोकनिल नहीं है, बल्कि एक हाइब्रिड म्यूटेंट है।
मींस इसके जो फादर थे वो नॉर्मल ह्यूमन थे और इसकी मदर टैलोकेनियन प्रिंसेस थी, और इसीलिए नेमोर अदर टैलोकेनियन से डिफरेंट है बिकॉज ही इज अ हाइब्रिड म्यूटेंट। और अगर नेमोर पानी से बाहर आया है मींस खतरा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि नेमोर बहुत बड़ा वाला सेल्फिश है, वो दूसरों के लिए पानी से बाहर कभी नहीं आएगा। और यहाँ पे खतरा इनकर्जन लेवल का है, मींस पूरा का पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला है। एंड 2 मिनट साइलेंस फॉर दोज हु थिंक्स नेमोर कोई सुपर हीरो है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि नेमोर का जो कैरेक्टर है वो कोई हीरो नहीं है, बल्कि एक ग्रे शेड का कैरेक्टर है। मतलब ये खुद के लोगों को बचाने के लिए किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। एंड कॉमिक्स में एक बहुत ही डार्क इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज में जब एक ऑल्टरनेट अर्थ मेन अर्थ 616 से टकराने वाला था, तो नेमोर ने एक डिवाइस का यूज करके उस ऑल्टरनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मतलब पूरी की पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस अर्थ में जितने भी लाइफ फॉर्म्स थे सब खत्म हो गए थे। एंड इस चीज से कोई भी सुपर हीरो नेमोर से खुश नहीं हुआ था। इवन ब्लैक पैंथर तो नेमोर के मुंह में एक पंच भी मारता है, जिसके बाद नेमोर कबाल ज्वाइन कर लेता है जो कि थानोस का ग्रुप होता है। एंड उसके बाद स्टोरी बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाती है, जिसके बारे में मैं इनकर्जन वाली वीडियो पे बात करूंगा। नाउ बैक टू द टीजर। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर नेमोर पानी के बाहर है तो यहाँ पे उसका थ्रोन कैसे है। तो देखो मेरी ये थ्योरी है कि ये जो जगह है वो वकांडा और टैलोकन सिटी के बीच में कोई जगह होगी जो इन लोगों ने सिर्फ मीटिंग के लिए बनाई होगी, और इसीलिए यहाँ पे नेमोर का थ्रोन भी है। या दूसरी थ्योरी ये है जो इंटरनेट में सब लोग बोल रहे हैं कि ये जगह टैलोकन सिटी ही है और यहाँ का सारा पानी इवापोरेट हो चुका है फॉर सम रीजन। मे बी वो रीजन अपकमिंग इनकर्जन हो सकता है। और ये थ्योरी इसलिए मेक सेंस करती है क्योंकि ये जो मॉन्यूमेंट दिखता है वो वकांडन बिल्डिंग तो नहीं हो सकती, तो मे बी ये टैलोकन सिटी ही होगी, क्योंकि यहाँ की लैंड भी देखकर समझ में आता है कि ये कोई अंडर वाटर जगह थी और यहाँ का सारा पानी सूख गया है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी हम बस थ्योरी से दे सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है जरूर बताना। उसके बाद अंबाकू का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है जो कि शूरी और डोरा मिलाजे के साथ बेन ग्रिम से मिलने जाता है। और अगर यहाँ तुम ध्यान दोगे तो अंबाकू के कॉस्ट्यूम में भी वही टील कलर है। एंड यहाँ पे वो खुद को किंग ऑफ वकांडा बोल के इंट्रोड्यूस करता है। तो अगर तुम्हें याद नहीं है तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के एंड में अंबाकू ही वकांडा का किंग बन जाता है। शूरी ब्लैक पैंथर का टाइटल ले लेती है और टिचाला जूनियर से मिलने चली जाती है, जिसके बाद अंबाकू चैलेंज करता है वकांडा के थ्रोन के लिए। एंड उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी किंग और क्वीन प्रेजेंट नहीं था, इसलिए अंबाकू को वकांडा का किंग बना दिया जाता है। एंड इसीलिए अंबाकू बेन ग्रिम के सामने खुद को किंग ऑफ वकांडा बोलता है, जिसके बाद बेन ग्रिम रिप्लाई में बोलता है बेन यान्सी स्ट्रीट बिटवीन ब्रूम एंड ग्रैंड। तो कॉमिक्स में भी बेन का घर यान्सी स्ट्रीट में ही होता है। इवन अभी जो फैंटास्टिक 4 की मूवी आई थी उसमें भी हमें बेन का घर यान्सी स्ट्रीट में ही दिखाया गया था। उसके बाद एंड में हम शूरी को वही वकांडा फॉरएवर वाला सैल्यूट करते हुए देखते हैं। एंड यहाँ पे हम उसी शिप को देख सकते हैं जो हमने पहले के मूवीज में भी देखा है ब्लैक पैंथर को यूज करते हुए। एंड यहीं पे टीजर खत्म हो जाता है। टेक्स्ट में लिखा हुआ आता है वकांडन्स एंड फैंटास्टिक 4 विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। एंड इस बार ये डूम्सडे क्लॉक कंटिन्यू चल ही रहा है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एटलीस्ट अभी तक तो ये क्लॉक चल ही रहा है। अब ये कब तक चलेगा आई डोंट नो। तुम्हें क्या लगता है इस क्लॉक के बारे में जरूर बताना। तो गाइस ये था इस टीजर का ब्रेकडाउन और कुछ थ्योरीज। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करना। एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, मैं इनकर्जन पे और टाइम्स एंड आउट पे एक प्रॉपर वीडियो जल्द लाऊंगा ताकि तुम्हें इनकर्जन के बारे में और अच्छे से आइडिया हो जाए। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। बाय बाय।